स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 अगस्त 2021 दिन बुधवार और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के कुनमेरा नामक गांव में पत्थरों पर आदिमानव के बनाए गए 10,000 साल पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर अंतर्गत ग्राम कुनमेरा मुड़ापारा में पत्थरों पर बने शैलचित्र मिले हैं। यह शैलचित्र आदि मानवों द्वारा बनाए गए हैं और यह 10,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। सरगुजा जिला के सीतापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुनमेरा के मुड़ापारा से लगभग 2 किलोमीटर अंदर बड़ी संख्या में विशाल पत्थर प्राप्त हुए हैं, जिनमें आदि मानवों के द्वारा बनाए गए शैलचित्र मिले हैं। इन पत्थरों में पशुओं की आकृति, खरगोश, पंजे के निशान, चक्र जैसे निशान बने हुए हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सरगुजा जिला के जोगीमारा और सीताबेंगरा से प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण युग के औजार भी प्राप्त हो चुके हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एन क्यूरी को। शिक्षाविद एन क्यूरी को ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के शिक्षाविद एन क्यूरी को काइट्स प्रोडक्शन इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। एन क्यूरी को यह अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ आदिवासी इलाकों की महिलाओं को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के कारण मिला है। बता दें कि एन क्यूरी पिछले कई सालों से महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम कर रही हैं। एन क्यूरी राजधानी के ड्रीम इंडिया स्कूल की अकादमी संचालक हैं। इससे पहले भी एन क्यूरी को अन्य टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह काइट्स क्राफ्ट प्रोडक्शन संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अवार्ड प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संगठन ने महिलाओं को देश की रक्षा व युद्ध के लिए शामिल किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने महिलाओं को देश की रक्षा व युद्ध के लिए शामिल किया है। ITBP में नए प्रावधानों के तहत पुलिस बल की संख्या 15% रहेगी। पहली बार ITBP के इतिहास में 2 महिला अधिकारियों को जनरल ड्यूटी GD में शामिल किया गया है। अब तक पुरुष जवानों को ही सीमा पर तैनात किया जा रहा था। बता दें कि पहली बार ITBP में महिला ऑफिसरों की भर्ती के लिए सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भर्ती नियमों में संशोधन के लिए जल्द ही एक आदेश जारी करेगा। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुकमा जिले में। सुकमा जिले में पूना नारकोम नामक अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सुकमा जिला पुलिस की ओर से पूना नारकोम अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत जिला मुख्यालय समेत जिला के विभिन्न जगहों में ग्रामीण अंचलों के आदिवासी ग्रामीणों के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस अभियान से जिले में ग्रामीण अंचलों के आदिवासियों को उचित स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों को दैनिक उपयोगी सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इस अभियान के साथ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ शासन की नीतियों के प्रति जागरूकता लाने का भी काम किया जाएगा। इसके अलावा इस अभियान के तहत रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को जागरूक किया जाएगा। पूना नारकोम अभियान के तहत सुकमा पुलिस द्वारा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तिथि को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने की घोषणा की है।
अब हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। अब 7 अगस्त को प्रति वर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बेडसाइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर चंदन कुमार दास ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जनजातीय एटलस जारी करने वाला देश के कौन से नंबर का राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नल जल मिशन के तहत मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर के मान से जलापूर्ति की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 55 लीटर प्रति व्यक्ति। कृपया कल के पूछे गए इस प्रश्न में सुधार कर लें। इसमें भारत द्वारा जीते कुल स्वर्ण पदकों की संख्या पूछी जानी थी। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 7 पदक। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को ब्रिटिश संसद के द्वारा सो इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है श्रुति यादव को। छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी और छत्तीसगढ़ की गोल्डन गर्ल कहे जाने वाली श्रुति यादव को ब्रिटिश संसद में सी इंस्पायर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली भारतीय महिलाओं को सशक्त और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। बता दें कि श्रुति यादव कोरबा जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से शूटिंग सीखी और उन्होंने खेल के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बरसाती भैया के नाम से कौन जाने जाते थे जिनका 2020 में निधन हो गया? इसका आंसर है भैयालाल हेड़ाऊ। भैयालाल हेड़ाऊ छत्तीसगढ़ के बरसाती भैया के नाम से जाने जाते थे। उनका निधन मार्च 2020 में हो गया। वे 87 वर्ष के थे। वे छत्तीसगढ़ के प्रख्यात गायक, लोक कलाकार, रंगकर्मी, अभिनेता व मिमिक्री आर्टिस्ट थे। उन्होंने 1971 में लोगों के मंच के शिल्पी दाऊ रामचंद्र देशमुख की चंदनी गोंदा और कारी में अभिनेता और गायक की दोहरी भूमिका निभाकर अपनी पहचान बनाई। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राज्य में सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में रामायण कालीन नाट्यशाला स्थित है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है?